जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और बेसिकली हम इसमें देखेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम समझें कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो अपने ही तरीके के एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, जो मतलब उन्हीं की तरह होता है। ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जब भी कभी कोई नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, मतलब किसी भी नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए, आप सब ही के पेरेंट्स भी होंगे, तो बेसिकली आप क्या है, एक नए इंडिविजुअल जो कि आपके पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस हुए। तो इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को ही रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टू प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, जो वैसा खुद का बना। क्लियर? तो यहां पर अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हमको सिर्फ प्लांट्स के लिए देखना है। हमें इसमें एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ना। क्लियर? तो हमें सिर्फ यहां पर रिप्रोडक्शन किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट्स की, क्लियर, तो हम लोगों ने, आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 6 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। जैसे रूट होता है, स्टेम होते हैं, उसकी लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? प्लांट्स के पार्ट। क्लियर? और इन्हीं को प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ये जो रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होती हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। क्लियर? नाउ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब प्लांट्स में एक सर्टेन पीरियड में उसका ग्रोथ होता है, तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो पेड़ होते हैं, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, वो फ्लावर्स आप देखते होंगे प्लांट्स में लगते हैं। मतलब ज्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं? फ्लावर्स बियर करते हैं। क्लियर? आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने मैंगो ट्री देखा हो, अगर मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री में आपने देखा होगा कि उसमें खूब सारे जो फ्लावरिंग होती है, वो स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं मैंगो ट्रीज में। और इन्हीं फ्लावर से मैंगो जो फ्रूट होता है, आपने देखा होगा जो आम होता है, वो प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब इन्हीं फ्लावर से क्या निकलता है? मैंगो फ्रूट। क्लियर? उसका हम लोग नॉर्मली हम लोग जो भी फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें बेसिकली उसकी जो सीड्स होती, उसको हम क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। कई फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम सीड्स को ही उनकी खाते हैं, उनके अंदर के बीजों को भी खाते हैं। जैसे आप अमरूद खाते हैं, तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं। क्लियर? तो बेसिकली ये जो फ्लावर है, ठीक है, इसका जो सीड निकलती है, और इन्हीं सीड से क्या होता है? एक नया पेड़ निकलता है। मतलब इन्हीं सीड्स को अगर जर्मिनेट किया जाए, तो उससे क्या होता है? नया पेड़ निकलता है। तो यहां पर फ्लावर का फंक्शन क्या है? फ्लावर ही प्लांट में वो फंक्शन पार्ट होता है। फ्लावर प्लांट्स के अंदर फ्लावर वो पार्ट होता है जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में काम आता है। मतलब फ्लावर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। क्लियर्स? इसीलिए फ्लावर्स जो भी होते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको ये याद रखना है, प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर। फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का। अब यहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है, ये दो तरीके के होते हैं प्लांट्स में। सबसे पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें बिना सीड्स के, मतलब ये जो सीड्स होती हैं, उसके बिना
अगर कोई नया प्लांट प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट रिप्रोडक्शन इन विच दे कैन गिव न्यू राइज ऑफ प्लांट्स विदाउट सीड्स। they can give new rise of plants without seeds, मतलब without the production of seeds the new plants can be formed। और sexual reproduction होता है where the new plants are obtained from the seeds। अगर seeds से नया प्लांट बनता है, ऑब्टेन होता है, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और अगर विदाउट सीड्स ही नया प्लांट अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो वो एसेक्सुअल। तो यहां पर आपको याद रखना है दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें बिना सीड्स के ही नया प्लांट जनरेट हो जाता है। बिना सीड्स के नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले हमें समझना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देखिए ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक टाइप का है जिसमें नया प्लांट जो होता है, नया प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीफ एंड बड्स। मतलब ये बेसिकली यहाँ पर जो नया प्लांट बनता है वो या तो रूट से बनता है, या स्टेम से बनता है, या लीफ से बनता है, या फिर बड से बनता है। क्लियर? अब चूंकि चाहे रूट्स हो, स्टेम्स हो या लीव्स हो, ये सारे क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट हैं प्लांट के। ये सब क्या हैं? वेजिटेटिव प्लांट हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि ये बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं प्लांट के, उनके द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ है। उनके द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ है। यहां पर आप तीन चीजें देख रहे हैं। एक तो यहां पर ये जो है एक रोज का स्टेम कटिंग की गई है, क्लियर? और इसके अलावा यहाँ पर एक पोटैटो प्लांट है जो कि स्प्राउट्स हो रहा है फ्रॉम एन आई, और यहाँ पर जिंजर है, ठीक है, जिससे देखिए यहाँ से स्प्राउट से क्या हो रहा है? एक नया प्लांट जनरेट हो रहा है। क्लियर? तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि उन्हीं में से, मतलब रूट से या स्टेम से या लीफ से या बड से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या किया गया है, एक हमने ब्रांच ऑफ रोज लिया है, ठीक है, जिसमें एक नोड भी है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो कटिंग है, ये जो है, इसको बोला जाता है कटिंग। इसको क्या बोला जाता है? कटिंग। अब इस कटिंग को क्या करते हैं हम? दूसरी जमीन पे गाड़ते हैं। मतलब बरी करना, मतलब क्या होना है? गाड़ना, ठीक है। तो ये जो बरी करते हैं हम इस कटिंग को सॉइल में, ठीक है, तो उसमें ये जो नोड है, ठीक है, ये पार्ट होता है स्टेम का। ये किसका पार्ट होता है? स्टेम का। ये पार्ट स्टेम का वो होता है जहां पर ये लीफ जो होती है वो अराइज होती है। यहां पर ये देखिए इस नोड पे ही क्या हुआ है? लीफ अराइज हुई है, ठीक है। और इसको अगर आप कटिंग में एवरी डे अगर आप वाटर इसमें देखेंगे तो इसको कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें एक ग्रोथ नजर आएगी। इसमें क्या होगा? एक ग्रोथ नजर आएगी। क्लियर? और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद इसमें से रूट्स जो होते हैं ना, रूट से नई तरीके की लीव्स अराइज होंगी। इसी में रूट से नई तरीके की लीव्स अराइव होंगी, ठीक है। इसी तरीके से मनी प्लांट भी होता है। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो मनी प्लांट आप ग्रो करते हैं घर में, तो एक जार लीजिए वाटर का और उनका ऑब्जर्वेशन देखिए। क्लियर? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली कुछ फ्लावर्स में कुछ बर्ड्स डेवलप होते हैं। ये देखिए, ये जो होता है ये बर्ड होता है। इसको क्या कहते हैं? बर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लावरों में भी ये बर्ड्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और यही फ्लावर बर्ड्स आगे चल के क्या बन जाते हैं? फ्लावर्स बन जाते हैं। अब फ्लावर बर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर एक्सेल में भी बर्ड्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर भी क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। क्लियर? एक्सेल में भी क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। क्लियर?
जो कि क्या करते हैं, एक नई तरीके की लीफ को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक नई तरीके की लीव्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो इसीलिए इन सारे बर्ड्स को क्या बोला जाता है, इन सारे बर्ड्स को बोला जाता है वेजिटेटिव बर्ड्स। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव बर्ड्स। वेजिटेटिव बर्ड्स। अब इसमें कुछ छोटी स्टेम होती हैं, ओवरलैपिंग लीव्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्लियर। और यही वेजिटेटिव बर्ड्स नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। यही वेजिटेटिव बर्ड्स क्या होते हैं, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप आलू को भी देख लीजिए, जो फ्रेश पोटैटो है, इसमें भी यहाँ पर जो ये स्प्राउटेड होता है, यहाँ पर इस आंख के जरिए आप देखेंगे नया पेड़ यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जिंजर में भी होता है। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं ये किससे हो रहे हैं, बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये बहुत कम समय लेते हैं ग्रो करने के लिए। आपने कभी नोटिस किया हो, इनका जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। ये बहुत कम समय लेते हैं ग्रो करने के लिए। और ये जो फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो जल्दी होता है, जल्दी होता है इसमें। मतलब सीड से जो फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो देर से होता है प्लांट। और जो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो नया प्लांट बनता है वो बहुत तेजी से ग्रो होता है। क्लियर। अब यहाँ पर जो नया प्लांट बनता है, यहाँ पर जो नया प्लांट बनता है वो एकदम ट्रू कॉपी होता है पेरेंट प्लांट की। यहाँ पर जो नया प्लांट बनता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो नया प्लांट बनता है वो बिल्कुल ट्रू कॉपी होता है, बिल्कुल ट्रू कॉपी ऑफ दी पेरेंट। मतलब पेरेंट प्लांट का ये ट्रू कॉपी इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट होता है। आप नोटिस कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल पेरेंट। तो चूंकि ये सिंगल पेरेंट से ही प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये बिल्कुल कार्बन कॉपी होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल कार्बन कॉपी। क्लियर। अब इसके बाद हम समझेंगे बडिंग क्या होती है। बडिंग भी एक एग्जाम्पल है जिसको हम समझेंगे कि व्हाट इज दिस बडिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बडिंग की, ठीक है, तो ये बडिंग समझते हैं क्या होता है। देखिए, बडिंग बेसिकली ये जो फिनोमिना होता है ना, ये आपके यीस्ट के अंदर होता है। मैंने आपको जब ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको यीस्ट के बारे में बताया था, जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये जब अपना नया यीस्ट प्रोड्यूस करता है तो ये थ्रू बडिंग करता है। इसमें होता क्या है कि एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल। देखिए, ये क्या है, ईस्ट की सेल है। ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए बल्ब की तरह एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये कहां से हो रहा है, इसी सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। इसी को बोलते हैं बड। इसी को क्या बोलते हैं, बड। अब ये देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये बड नेचुरली क्या होता है, ग्रो होता है। ठीक है। अब ये ग्रो होने के बाद अपने आप इस सेल से डिटैच हो जाता है, जिससे वो एक नया सेल बनाता है। मतलब क्या होता है, एक आपने यीस्ट सेल लिया, ठीक है, उसमें कुछ एक गिलास कुछ पानी डाल के उसमें शक्कर डाली। शक्कर डालने के बाद उसको आपने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया और उसको एक गर्म कमरे में रख दिया। तो उसमें से क्या होता है, ये बड डेवलप होने लगता है। और यही बड आगे चल के एक पूरा ग्रोथ बन जाता है। और कुछ टाइम के बाद, ग्रोथ बनने के बाद, ये पूरी चेन फॉर्म कर देता है। ये देखिए, यहाँ पर एक बर्ड नहीं बन रहा है, 3 बर्ड्स बन रहे हैं, 3 बर्ड्स की चेन बन गई। और फिर क्या होते हैं, ये इससे डिटैच हो जाते हैं और जिसके बाद एक नया ईस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर। फिर जो नया ईस्ट सेल ग्रो होता है वो मैच्योर होता है और वो फिर वो और ईस्ट सेल्स बनाता है। ठीक। और कभी कहीं कभी मैंने आपको बताया ना, कभी कभी क्या होता है, बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें चेन ऑफ बर्ड्स भी फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है ईस्ट सेल में, इसी को बोला जाता है बड। तो ये था हमारा बडिंग।
क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं एक और है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। देखिए फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। देखिए आपने कभी पॉन्ड्स में या फिर जो वाटर बॉडीज जो स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट मतलब जो वाटर बॉडीज फ्लो नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, एक जगह पे स्टैग्नेंट है, वहां पर आपने कई बार ग्रीनी पैचेस देखे होंगे, स्लिमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे आपने पॉन्ड्स में या स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में। क्लियर। तो ये जो ग्रीनी पैचेस होते हैं ना पॉन्ड्स में, यही होते हैं एल्गी। इनको बोला जाता है एल्गी। ये क्या बोलते हैं, एल्गी। दीज आर द एल्गीज। ठीक है। जब भी कभी इनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है तो यही एल्गे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं और एंड मल्टीपली रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की मदद से यही जो एल्गे होते हैं ये ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है। अब कई बार एल्गे जो होता है हमारा, वो ब्रेकअप होता है इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स। देखिए यहां पर ये एल्गे जो है ये ब्रेक हो गया इनटू टू फ्रैगमेंट्स। ठीक है। अब ये जो फ्रैगमेंट्स या पीस जो ग्रो हुआ है ये ग्रो करते हैं नए इंडिविजुअल्स को, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है। एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो काफी ज्यादा एरिया ये कवर कर लेते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज फ्रैगमेंटेशन। क्लियर। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर्स बेसिकली ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, जिसमें ये जो स्पोर होते हैं ये कवर होते हैं बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। मतलब ये जो स्पोर्स होते हैं, आपने देखा यहाँ पे स्पोर्स हैं, ये क्या होते हैं, एक हाई प्रोटेक्टिव कोट में कवर्ड होते हैं, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब जैसे हाई टेम्परेचर होता है या लो ह्यूमिडिटी होता है, उसको बियर कर सके। इसीलिए ये जो स्पोर होते हैं इनमें हार्ड कोटिंग कवर होता है। क्लियर। ताकि वो लॉन्ग टाइम तक के लिए सरवाइव कर सके। यही स्पोर आगे चल के जर्मिनेट होते हैं और एक नया इंडिविजुअल डेवलप करते हैं। यही जो स्पोर्स होते हैं यही क्या करते हैं, एक नया इंडिविजुअल डेवलप करते हैं। अब इसमें कई सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे मॉस है, फर्न्स हैं, वो भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय मींस ऑफ स्पोर्स। बाय मींस ऑफ स्पोर। ये देखिए यहाँ पर लीव्स में एक स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है फर्न प्लांट में। ये कौन सा प्लांट है, फर्न प्लांट। यहीं पे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है और इसी स्पोर में ही क्या होता है, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जितने भी थे, चाहे स्पोर फॉर्मेशन हो या फ्रैगमेंटेशन हो या बडिंग हो, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट सीड्स। नाउ अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें विद सीड्स होता है। जिसमें विद सीड मतलब बीज से क्या निकाला जाता है, नया प्लांट निकाला जाता है। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जब एक बार और प्लांट्स के बारे में जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको प्लांट्स के इंटीरियर के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। मतलब आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स के इंटीरियर में भी बहुत कुछ होता है। ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर्स की, क्योंकि देखिए फ्लावर्स ही जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट्स के, फ्लावर्स। ठीक है। अब फ्लावर्स के अंदर का स्ट्रक्चर आपको मैंने वहां बताया था, आपको शायद याद होगा, फ्लावर्स के अंदर के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसमें एक स्टेमेन होता है। ठीक है। उसमें एक स्टेमेन होता है और एक पिस्टल होता है। मीन्स बेसिकली फ्लावर्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। यहां पर बात करें, एक होता है स्टेमेन और दूसरा जो होता है वो होता है पिस्टल। यहां पर आप इसका डायग्राम देख रहे हैं, ये स्टेमिन है और ये क्या है, पिस्टल। क्लियर। अब फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स, मैं अगर बात करूं, ऐसे फ्लावर्स जिनमें या तो सिर्फ स्टेमिन होता है या सिर्फ पिस्टल होता है। मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं या तो उसमें सिर्फ स्टेमिन होगा या सिर्फ पिस्टल होगा। ऐसे फ्लावर्स को ऐसे फ्लावर्स को मतलब जिसमें या तो सिर्फ स्टेमिन हो या सिर्फ पिस्टल हो, ऐसे फ्लावर्स को
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। ऐसे फ्लावर्स को क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब उन फ्लावर्स में या तो सिर्फ स्टेमिन होगा या फिर सिर्फ पिस्टल होगा। क्लियर? तो उन फ्लावर्स को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और फ्लावर्स जिनमें स्टेमेन और पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट हो, मतलब जिसमें स्टेमेन भी प्रेजेंट हो और पिस्टल भी प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर्स को बोला जाता है बाइसेक्सुअल। ये याद रखना है आपको। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और एक होता है बाइसेक्सुअल। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें सिर्फ स्टेमेन और पिस्टल होता है उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें दोनों होते हैं, स्टेमेन भी होता है और पिस्टल भी होता है, उनको क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, तो बेसिकली ये जो पाए जाते हैं ये किन किन प्लांट्स में पाए जाते हैं? जैसे हमारा जो कॉर्न है, ठीक है, या आप बात कर लो पपाया है, ये सारे क्या हैं इसमें जो और या तो कुकुम्बुर, कुकुम्बुर की बात करो तो इनमें क्या होते हैं? इन प्लांट्सों में जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करें, बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें स्टेमेन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट हैं, वो क्या होते हैं? जैसे रोज है, रोज का पेड़ आप देखिए, रोज का जो फूल होता है उसमें स्टेमेन भी होता है और पिस्टल भी होता है। क्लियर? इसके अलावा मस्टर्ड है, ये सब क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो दोनों ही फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होता है और बाइसेक्सुअल भी होता है। क्लियर? अब ये जो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है, अब जैसे स्टेमिन है या पिस्टल अगर मैं बात करूं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? सेम प्लांट में भी होते हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी होते हैं। क्लियर? सेम प्लांट्स में भी होते हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी होते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आया, दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बाइसेक्सुअल। क्लियर? अब यहां पर अगर हम स्टेमेन की बात करें, तो स्टेमेन में आप देख रहे हैं आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, एक है ये एंथर और एक है फिलामेंट। यहां पर ये जो स्टेमेन है इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक है एंथर और दूसरा क्या है? अपना फिलामेंट। क्लियर? अब यहां पर ये जो एंथर होता है ना, इसके अंदर एक ग्रेन प्रेजेंट होता है जिसको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। मतलब इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और यही पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये जो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होता है, यही क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स। यही क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स। मतलब ये एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं और यही पोलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट्स। अब इसके बाद अगर हम पिस्टल की बात करें, ठीक है, तो पिस्टल में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो पिस्टल जो है इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और तीसरा जो ये होता है ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर ये क्या होते हैं? ओव्यूल्स। इसी ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। तो ये जो पिस्टल होता है, ये इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक तो स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है और तीसरा ओवरी होती है। और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। और यही ये जो ओव्यूल्स होते हैं यही क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स। इसके अंदर जो एग्स होते हैं, इसके अंदर जो एग्स होते हैं, ये जो ओव्यूल होता है इसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं? एग फॉर्म होते हैं और यही होते हैं फीमेल गैमेट्स। क्या होते हैं? फीमेल गैमेट्स। ठीक। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो मेल गैमेट है, मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट है, इसका फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट्स के साथ। ये ओव्यूल्स के अंदर इसका क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है?
फीमेल गैमेट्स के साथ, और इसी से क्या बनता है, जाइगोटे। मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ये जो मेल गैमेट्स होते हैं, ये फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होता है इनका। फीमेल गैमेट्स के साथ क्या होता है, फ्यूजन होता है, और उससे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जाइगोटे। ये फॉर्मेशन क्या होता है, जाइगोटे। क्लियर है? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब यहां पर कई लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होता है कि चूंकि फ्लावर का एक पार्ट जो है वो है स्टेमेन, और दूसरा पार्ट जो है वो है पिस्टल। अब स्टेमेन के अंदर जो एंथर है, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, उसको फ्यूजन होने के लिए वहां से उठ के यहां ओव्यूल्स तक आना पड़ेगा। भाई ये जो एंथर है, इसको उठ के, पोलन ग्रेन्स को जो उठ के ओव्यूल्स तक आना पड़ेगा, तभी उसका फ्यूजन होगा वहां पे। क्लियर? तो ये आएगा कैसे, ये आएगा कैसे, मतलब ये जो पोलन ग्रेन है ये ओव्यूल्स तक पहुंचेगा कैसे, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये दिस इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है ये जो एंथर में जो पोलन ग्रेन्स हैं, इनको ओव्यूल्स तक पहुंचाना। और इनको ओव्यूल्स कौन पहुंचाता है, वो इंसेक्ट्स जो इन फ्लावरों पे बैठते, वो अपने साथ पोलन ग्रेन को लेकर के दूसरे फ्लावर में जाते हैं, या उसी फ्लावर में अ, अ, उसी फ्लावर में जो हमारा स्टेमिन होता है उससे पिस्टल तक पहुंचाते हैं। क्लियर? और इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। जनरली बात करें तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी भी काफी टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ठीक है, जिससे कि वो ड्राई अप ना हो जाए, जिससे कि वो ड्राई अप ना हो जाए। अब चूंकि पोलन ग्रेन्स इतने लाइट होते हैं कि ये इनको हवा या पानी भी लेकर के अपने साथ जा सकता है। इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े जो विजिट करते हैं फ्लावर पे, वो पोलन अपनी बॉडी के साथ अटैच करके ले जाते हैं। अब यहां पर पोलन जो होता है, वो जो एंथर से जो पोलन निकला है, वो या तो पिस्टल उसी फ्लावर में हो, या तो वो पिस्टल उसी फ्लावर में हो, या तो वहां पहुंचाता है। इसके अलावा ये स्टेमन उठा करके किसी और फ्लावर में ले जाता है जहां की पिस्टल पे। समझ रहे हैं? तो यहां पे जो ट्रांसफर होता है पोलन का, वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ, स्टिग्मा मतलब पिस्टल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है। क्लियर? तो ये एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का जो ट्रांसफर होता है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहां पर अगर एंथर और स्टिग्मा ये दोनों एक ही फ्लावर पे हैं, मतलब सेम फ्लावर पे हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो इस फूल में एंथर में यही है और स्टिग्मा भी यही है, तो पोलन यहां से उठा और यहां आ गया, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और कई बार ऐसा भी होता है जिसमें एंथर एक फूल में होता है और स्टिग्मा दूसरे फूल का होता है, तो ये जो पॉलिनेशन होता है, मतलब इसमें एक फूल से दूसरे फूल पर जो जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर दो तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको पॉलिनेशन समझ में आया, जिसमें एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ओव्यूल्स में फ्यूज होने के लिए एंथर से स्टिग्मा की तरफ भेजे जाते हैं, तो इसको बोला जाता है पॉलिनेशन। आई होप कि आपको पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब यहां पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए, अगर हम बात करें सेल की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता कहाँ है, सेल पे होता है। जहां पर सेल में, ठीक है,
जहां पर फ्यूजन के बाद, ठीक है, देखो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन हुआ उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, उससे जाइगोटा प्रोड्यूस हुआ, जाइगोटे प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है फ्यूजन की बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, मतलब ये जो प्रोसेस होती है कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में जो जाइगोटा जो हो रही है, जाइगोटा फॉर्म हो रहा है, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहां से क्या होता है, जो जाइगोटा होता है वो डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोटा जो डेवलप होता है वो क्या डेवलप होता है, इनटू एन एम्ब्रियो। तो यहां से इस तरीके से जाइगोटा का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फ्यूजन होता है इन दोनों के बीच में, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। आप एनिमल्स में भी देखेंगे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको जब भी फ्यूजन होता है तो इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये था फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब उसके बाद किस तरीके से फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन होता है ये देख लीजिए। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो ग्रो करती है, मतलब देखिए नया जाइगोटा फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, अब वो ग्रो करेगा। ठीक है, और वो ग्रो करते करते धीरे धीरे क्या बनता है, वो एक फ्रूट बनता है। ठीक है, और अगर अदर पार्ट्स की बात करें तो फ्लावर फिर से फॉल ऑफ हो जाता है। क्लियर। तो ये जो फ्रूट्स बनता है, ठीक है, ये ओवरी से बनता है। ठीक है, आपने कभी भी देखा हो कि उसके अंदर भी, फ्रूट के अंदर भी सीड्स होती हैं। ठीक है, यही सीड्स जो होती हैं वो ओव्यूल्स को डेवलप करती हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो सीड होती है इसमें एम्ब्रियो होता है, और उससे एक सीड कोटिंग होती, एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोटिंग। क्लियर। अब इसमें कई सारे फ्रूट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अगर आप मैंगो को देखें, ऑरेंज को देखें, या कुछ और हार्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे आलमंड्स है, वॉलनट है। क्लियर। तो इस तरीके से फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो रहा है आपको ना। इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो है सीड्स डिस्पर्सल। देखिए आपने देखा है कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, मतलब कि आपने देखा होगा कि कई बार नेचर में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट प्लेसेस में पाए जाते हैं। मतलब कई बार आपने देखा होगा कई सेम तरीके के पेड़ जो होते हैं वो अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं। तो ये होता क्यों है, क्योंकि जो सीड्स निकलती हैं वो डिस्पर्स की जाती हैं टू डिफरेंट प्लेसेस। मतलब जो सीड्स होती हैं वो अलग अलग प्लेसेस में डिस्पर्स की जाती हैं। क्लियर। जब भी कभी आप फॉरेस्ट में या फील्ड में, पार्क में वॉक करिए तो आपको बहुत सारी सीड्स और फ्रूट्स मिलेंगे जो आपके कपड़ों में स्टिक हो जाते हैं। ठीक। अब आपको क्या लगता है कि इन सीड्स का क्या होता है। क्लियर। अब यहां पर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि प्लांट से सीड जो होता है वो उसी प्लेस पे गिर जाता है, और उसी प्लेस पे आप देखते हैं कि एक और पेड़ ग्रो कर जाता है। क्लियर। अब चूंकि वहां पर उसी प्लेस में ग्रो करेगा तो वहां पर सनलाइट का भी कंपटीशन होगा, वाटर का भी कंपटीशन होगा, मिनरल का भी होगा, स्पेस का भी होगा। क्लियर। ठीक है, इसीलिए जो वहीं पर पेड़ गिर जाता है उससे आप देखते हैं कि कोई हेल्दी प्लांट डेवलप नहीं, उसके कारण क्या होता है, कोई हेल्दी प्लांट जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो इसीलिए प्लांट को बेनिफिट तभी होता है जब उसकी सीड्स डिस्पर्सल होती, मतलब उसकी सीड जो होती हैं वो दूर दूर तक डिस्पर्स होती हैं। जिससे क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है प्लांट्स के बीच में, सनलाइट को लेके, वाटर को लेके, मिनरल्स को लेकर के, ये कंपटीशन नहीं हो पाता। क्लियर हो रहा है आपको। तो इसीलिए क्या होता है, सीड्स डिस्पर्सल होता है। क्लियर। अब इसमें कई तरीके के डिस्पर्सल्स होते हैं, आप इसको और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ड्रम स्टिक है, ये यहाँ पर जो है ये ड्रम स्टिक है, ये मैपल है। क्लियर। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये हेरी फ्रूट जो है ये सनफ्लावर का। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो हेरी सीड है ऑफ मदर, जिसको आक बोलते हैं। क्लियर।
और ये ज़ैंथियम है, इसको बोला जाता है ज़ैंथियम। क्लियर? ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें सीड्स जो होती हैं, क्लियर, वो एनिमल्स की बॉडी से अटैच हो जाती हैं और फिर डिस्टेंस प्लेसेस पे जाती हैं। क्लियर? तो इसको क्या बोला जाता है? ज़ैंथियम। तो यहाँ पर आकर के हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म होता है। आई होप कि आपको रिप्रोडक्शन में सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, किस तरीके से एक प्लांट एक नए प्लांट को जन्म देता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है, किसी अपने ही एक अंश को जन्म देना। तो इसमें क्लास 7th के सिलेबस में सिर्फ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो चैप्टर आएगा वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।